गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दिस साइड मोहित मसीन हियर। अभी लास्ट डे मैंने एक जो है वीडियो डाली थी, तो जिसके अंदर बहुत सारे बच्चों ने नीचे कमेंट्स में बोला है कि सर मेरे 20 नंबर बन रहे हैं, मेरे 22 नंबर बन रहे हैं, मेरे 18 नंबर बन रहे हैं, तो क्या मैं बोर्ड एग्जाम के अंदर जो पास हो जाऊंगा। जिसमें से जो कुछ कमेंट थे वो क्लास 10th वाले साइंस के एग्जाम्स के लिए थे और कुछ के जो कमेंट्स थे वो क्लास 12th के फिजिक्स के एग्जाम को लेकर थे। तो इसके साथ साथ ही कुछ बच्चों ने ऐसा भी कमेंट किया कि सर हमारा जो पासिंग क्राइटेरिया है क्या वो बदल गया है, या फिर पासिंग क्राइटेरिया हमारा जो है क्या। कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता कि एक्चुअल में हमारा सीबीएसई की तरफ से पासिंग क्राइटेरिया है क्या। तो आज की वीडियो के अंदर हम सारी की सारी ये बातों को डिस्कस करेंगे कि अगर बच्चों के 18 नंबर बन रहे हैं या फिर 20 नंबर बन रहे हैं तो क्या सीबीएसई ऐसे बच्चों को जो पास करता है, अगर पास करता है तो किन कंडीशंस के ऊपर पास करता है, और क्या रहने वाला हमारा जो पासिंग क्राइटेरिया वो क्या वो सच में सीबीएसई की तरफ से जो बदल दिया गया है। बच्चों सबसे पहले बात करते हैं हम पासिंग क्राइटेरिया को लेकर। देखो बच्चों, पासिंग क्राइटेरिया क्लास 10th वाले बच्चों का अलग होता है, क्लास 12th वाले बच्चों का अलग होता है। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों ही समझा देता हूँ अच्छे से एक्चुअल में होता क्या है। यहाँ पे क्लास 10th को समझा दूंगा, यहाँ पे हम क्लास 12th की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, पासिंग क्राइटेरिया आपका कुछ टाइम पहले बदला गया था, लेकिन पिछले 3-4 साल से आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो ऑलमोस्ट सेम चल रहा है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। जैसे कि आपको पता है हमारा जो टोटल पेपर होता है, ठीक है, टोटल मार्क्स हमारा 100 मार्क्स का पर पेपर होता है, ठीक है। एक पेपर हमारा जो होता है 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 80 आपका थ्योरी होती है और 20 मार्क्स की आपकी प्रैक्टिकल होती है। दोनों को कंबाइन करके आपका जो बनता है टोटल दैट इज 100 मार्क्स जो वो आपके बनते हैं। तो इस केस में आपको होता क्या है, जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं उनको जो है इसके अंदर से आपको 33 मार्क्स जो है वो लाने होते हैं पास होने के लिए। कितने मार्क्स लाने होते हैं? 33 मार्क्स लाने होते हैं पास होने के लिए। तो लेकिन एक्चुअल में क्लास 10th वाले बच्चों को एक यहाँ पे जो फायदा हो जाता है, क्या फायदा हो जाता है कि आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों को कंबाइन करके आपको कितने मार्क्स चाहिए? 33 मार्क्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी थ्योरी में मान लो 20 मार्क्स आ जाते हैं और प्रैक्टिकल में आपके जो है वो 13 नंबर लग जाते हैं, दोनों को ऐड करो तो यहाँ पे आपको देखो 33 जो आपका टोटल मार्क्स है वो टोटल बन जाता है। मतलब दोनों को कंबाइन करके आपके जो 33 मार्क्स बनने चाहिए। और एक चीज, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अगर मेरे 20 मार्क्स नहीं बन रहे, मेरे 15 बन रहे हैं या मेरे 16 बन रहे हैं तो क्या मैं पास हो जाऊंगा? देखो बच्चों, कोई भी स्कूल हो, चाहे आपने स्कूल के अंदर कुछ भी आपकी पोजीशन हो, चाहे बैक बेंचर हो या कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन बस स्कूल में आप एब्सेंट नहीं होने चाहिए। या फिर बहुत गंदा परफॉर्मेंस जिनका होता है तो उनकी जो यहाँ से प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं वो 15 से नीचे लगते हैं, ठीक है, वो 15 से नीचे लगते हैं। नहीं तो ऑलमोस्ट हर बच्चे की जो मार्क्स है प्रैक्टिकल के अंदर वो 15 से प्लस ही लगते हैं। इवन ऐसे बच्चे भी हैं जिनके 20 आउट ऑफ 20 लगते हैं। पिछले साल का रिजल्ट उठा के देखना, मैक्सिमम बच्चों के 20 आउट ऑफ 20 जो है वो लगे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर हम एक एवरेज लेके भी चले, मान लो कि मैंने जैसे आपको बताया कि हर बच्चे के 15 मार्क्स जो वो लगते ही लगते हैं। चलो हम मान के चलते हैं कि आपके भी 15 लगे, ठीक है। आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 33 चाहिए। तो 33 में से 15 माइनस कर दो, यहाँ से देख लो, तो ये आपके माइनस करके यहाँ पे आपका बचेगा 8, तो यहाँ बचेगा आपका 18। तो यानी कि सिर्फ आपको 18 नंबर चाहिए किसके अंदर? थ्योरी में। जस्ट आपको पास होने के लिए थ्योरी के अंदर 18 नंबर चाहिए। तो ये चीज आपको अच्छे से जो है वो समझ लेनी। अब मान लो कि आपके थ्योरी के अंदर 18 नंबर भी नहीं बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपके थ्योरी के अंदर 18 नंबर भी नहीं बन रहे हैं, आपके 16 नंबर बन रहे हैं, उधर से आपके प्रैक्टिकल में यहाँ पे 15 बन रहे हैं, तो यहाँ आपका टोटल आपका यहाँ पे बन जाएगा 31 का। तो आपके कितने मार्क्स की शॉर्टेज चल रही है? आपको 2 मार्क्स की शॉर्टेज चल रही है। तो ये 2 मार्क्स का जो सीबीएसई आपको क्या कर देती है, यहाँ पे आपको ग्रेस मार्क्स दे देगी। ग्रेस मार्क्स देने से आपका जो टोटल है वो क्या बन जाएगा? 33 बन जाएगा और आप क्या हो जाओगे? यहाँ पे पास हो जाओगे। तो सीबीएसई के अंदर पास होने की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, तो इस कंडीशंस के थ्रू आप प्रैक्टिकल के मार्क्स से ऐड हो जाते हैं तब भी आप पास हो जाओगे। अगर आप फिर भी अगर आपका टोटल नहीं बन रहा है तो आपको, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि कितने नंबर्स का जो ग्रेस मार्क्स मिलता है, वो ग्रेस मार्क्स वाली वीडियो देख लेना कि किस किस सब्जेक्ट में मिलता है और किन किन कंडीशंस के ऊपर मिलता है, ठीक है, और मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट में मिलता है वो सब कुछ मैंने ग्रेस मार्क्स वाली वीडियो में बता रखा है। तो यहाँ पे अगर आपका 2 मार्क्स अगर आपके शॉर्ट चल रहे हैं, 31 आपका टोटल बन रहा था, तो 2 मार्क्स पे आपको क्या मिल जाएगा? ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे और आपका टोटल कितना बन जाएगा? 33 बन जाएगा। और आराम से क्लास 10th के अंदर सीबीएसई के अंदर जो है पास हो जाओगे क्लास 10th के बच्चा। ये था क्लास 10th का डाटा, तो जो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो देखो बच्चों, क्लास 10th वाले जितने भी बच्चे हैं तो वही आपको प्रोसीजर अच्छे से समझ लग गया होगा। ग्रेस मार्क्स आपको लग जाएंगे, प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके ऐड हो जाएंगे, तो आप किसी भी कंडीशन के अंदर जो आपके फेल होने की प्रोबेबिलिटी है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। बहुत कम चांसेस है कि क्लास 10th का बच्चा जो है वो फेल हो जाए बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो अब बात करते हैं क्लास 12th को लेकर। देखो बच्चों, क्लास 12th के अंदर क्या होता है, आपकी जो थ्योरी होती है और आपका एक प्रैक्टिकल होता है। थ्योरी आपकी जो होती है वो 70 मार्क्स का पेपर होता है, प्रैक्टिकल आपकी 30 मार्क्स की होती है। दोनों का टोटल करें तो सेम आपका भी कितना का बनता है? 100 मार्क्स का बनता है। और 100 में से आपको कितने चाहिए पास होने के लिए?
33 मार्क्स चाहिए फॉर पास होने के लिए। लेकिन यहाँ पे आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा अलग होता है। एक्चुअल में बोर्ड ने क्या कर रखा है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए कि यहाँ पे जो आपको पास होने के लिए क्या चाहिए, जो आपका थ्योरी होती है उसमें आपको सेपरेट पास होना पड़ेगा, यानी कि सेपरेट दोनों में अलग अलग पास होना पड़ेगा। यहाँ पे आपके जो मार्क्स है वो कंबाइन नहीं होंगे। आपके मार्क्स तभी कंबाइन होंगे अगर आप थ्योरी में भी पास हो और अगर आप प्रैक्टिकल में भी पास हो। तो थ्योरी में अगर आपको पास होना है तो आपको यहाँ पे 23 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, और अगर आपको प्रैक्टिकल में पास होना है तो यहाँ पे आपको 10 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। यानी कि कहने का मतलब क्या है, मिनिमम आपको थ्योरी में 23 मार्क्स जो है वो लाने पड़ेंगे और प्रैक्टिकल में मिनिमम आपको जो 10 मार्क्स जो है वो लाने पड़ेंगे, तब जाके आपका 33 मार्क्स बनेंगे, तब जाके आप पास जो है वो डिक्लेयर हो गए बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है आपके अगर मान लो आपके यहाँ पे 21 मार्क्स बन जाते हैं, ठीक है, आपको चाहिए कितने 23, लेकिन आपके 21 बन रहे हैं, तब आपका जो सीबीएसई है वो प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके ऐड नहीं करेगा। ठीक है, इस चीज का कंडीशन क्योंकि आप थ्योरी के अंदर पास नहीं हो। तो आप अगर थ्योरी में भी पास नहीं होगे तो आपके प्रैक्टिकल मार्क्स ऐड नहीं होंगे, तब तक ऐड नहीं होंगे जब तक आप थ्योरी के अंदर पास नहीं होते। थ्योरी के अंदर पास होने के लिए मिनिमम नंबर जो आपको कितने चाहिए, 23 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। और आपके प्रैक्टिकल्स की बात कर लेते हैं कि आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स कितने लग जाते हैं। ठीक है, वैसे तो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड नहीं होते, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, तब तक ऐड नहीं होंगे जब तक आप थ्योरी में पास नहीं होते। तो मान लो अगर आपके यहाँ पे 33 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है तो 30 मार्क्स में हमेशा हर बच्चे के जो है वो 23 से प्लस नंबर ही लगते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। 26 भी लगते हैं, 27 भी लगते हैं, 30 आउट ऑफ 30 भी लगते हैं। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे चलते हैं, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके 21 मार्क्स बन रहे हैं और उधर से मान लो आपके, ठीक है, इधर से मान लेते हैं आपके 25 मार्क्स लगे, लेकिन ये 25 मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे, तब तक ऐड नहीं होंगे जब तक आपके इसमें 23 नहीं बनते। तो सीबीएसई इसमें क्या करेगा, देखेगा कि बच्चे के 21 बन रहे हैं तो आपको क्या कर देगा, सीबीएसई यहाँ पे 2 मार्क्स का ग्रेस दे देगा, 2 मार्क्स का क्या दे देगा, ग्रेस दे देगा। तो अगर आपको यहाँ पे 2 मार्क्स का ग्रेस मिल गया तो आपके 23 हो गए। प्रैक्टिकल में आपके कितने थे, 25, तो टोटल कर लो आपका यहाँ पे बन जाएगा 48 मार्क्स आपके बन जाएंगे, कितने में से, आउट ऑफ 100 में से। तो इस तरह से आपका जो है परसेंटेज फिर आपकी कैलकुलेट हो जाएगी 48 मार्क्स के थ्रू। ठीक है, मतलब 48 मार्क्स की जो आपकी परसेंटेज जितनी भी बनती होगी वो आपकी आ जाएगी आपके सर्टिफिकेट के ऊपर। तो ये था आपका पासिंग क्राइटेरिया क्लास 12th का, जिसको आई होप आप अच्छे से समझ लिया होगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर अगर मान लो मेरे 18 नंबर बन रहे हैं या फिर मेरे 20 नंबर बन रहे हैं या मेरे 19 बन रहे हैं। देखो बच्चों, अगर तो आप क्लास 12th के बच्चे हो, ठीक है, तो अगर आपके 17 से प्लस नंबर बन रहे हैं ना, ठीक है, 17 से प्लस, ठीक है, लेकिन कई बार ग्रेस मार्क्स ज़्यादा भी मिल जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया दे रहा हूँ कि अगर आपके 17 मार्क्स बन रहे हैं ना, तो समझ लो आप पास हो जाओगे। इतना आपको जो ग्रेस मार्क्स मिल ही जाता है कि आप 23 तक बोर्ड जो आपको पहुंचा दे। ठीक है, वहीं बात करें अगर ये था 12th वालों के लिए, अगर हम 10th वाले बच्चों के लिए बात करें तो यहाँ पे 10th का भी लिख देता हूँ। तो 10th के लिए अगर आपको 20 प्लस अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो वैसे तो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड हो जाएंगे, लेकिन थ्योरी के अंदर भी अगर आपके 20 प्लस बन रहे हैं तो आप आराम से थ्योरी के अंदर सेपरेटली भी पास हो जाओगे। लेकिन आपको तो प्रैक्टिकल बचा लेती है, क्योंकि प्रैक्टिकल में मार्क्स लगे होते हैं, थ्योरी में अगर आपको थोड़े से कम ज़्यादा भी रह जाए तो आपका कॉम्बिनेशन बन के आपका पास हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरे प्रैक्टिकल में भी कम है या फिर मैंने थ्योरी बहुत ज़्यादा कम लिखी है, तो ऑलमोस्ट अगर आपके 20 मार्क्स का पेपर अगर आप करके आए हो तो आप आराम से अच्छे से पास हो जाओगे। और क्लास 12th वाले को तो मिनिमम अगर 15 से प्लस होने चाहिए, 17 मैंने लिखा है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट अगर बहुत ज़्यादा ही कोई बच्चा ऐसा है ना तो जिसको 15 जिसके मार्क्स बन रहे हैं तो वो एक होप रख सकता है कि मैं पास हो जाऊंगा बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो बच्चों आई होप अब आपको ये सारा का सारा पासिंग क्राइटेरिया अच्छे से समझ लग गया होगा, और ये भी समझ लग गया होगा कि कितने मार्क्स वाला जो बच्चा है वो एक होप रख सकता है। क्लास 12th वाला बच्चा जिसके 15 प्लस से मार्क्स बन रहे हैं वो एक होप रख सकता है कि मैं पास हूँ, और क्लास 10th का बच्चा जो 20 प्लस मार्क्स बन रहे हैं वो होप रख सकता है वो कि मैं पास हूँ। अगर आपके 20 से ऊपर 1-2 नीचे भी बन रहे हैं तो आपके प्रैक्टिकल मार्क्स आपको बचा लेगी। मतलब क्लास 10th वाला जो बच्चा है वो ज़्यादा सेफ है एज कम्पेयर टू क्लास 12th। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे भी नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। एक बार ऐसा होता है कि हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाते, लेकिन मैं ऑलमोस्ट सारे के सारे कमेंट्स रीड करता हूँ, तभी मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला कि बच्चे इस चीज़ के बारे में जो क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर पूरी सेपरेट वीडियो बना दी। तो अगर आपका कोई डाउट है तो आप ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे समझ लग गया होगा तो इसी तरह की वीडियो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सीबीएसई के फ्यूचर के रिलेटेड, नीट के रिलेटेड सब कुछ अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिलेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।